नमस्कार साथियों, आरपीएससी की तरफ से एक बहुत ही प्यारी सूचना, बहुत ही शानदार तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिला। यूं कहें कि रक्षाबंधन का उपहार दे दिया है भाइयों को भी और बहनों को भी, है ना। तो जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं या ऐसे भी जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनके लिए मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई हैं एएन की, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, जिसे हम एएन के नाम से जानते हैं, और इसे आरपीएससी कंडक्ट करा रहा है। देखा यह गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है ना, टोटल वैकेंसीज हैं हमारे पास 1014, और उसमें 240 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें एग्रीकल्चर मांगा गया है। यानी कि बीटेक अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप उस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है 240 वैकेंसी बीटेक एग्रीकल्चर और सिविल जिसकी एलिजिबिलिटी है, ये पंचायती राज विभाग के अंदर है। यानी कि आरपीएससी ने पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर सिविल या एग्रीकल्चर से बीटेक करने वाले छात्रों के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, मौका दिया है आप लोगों को आने के लिए। मजे की बात यह है कि इसका पे ग्रेड बहुत ही शानदार है। ए क्लास की आप लोगों के लिए वैकेंसीज है, 5400 पे ग्रेड की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करूं तो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष है। रिलैक्सेशन एज यूजुअल रहेगा जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब मैं अगर बात करूं यहां पर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो एग्रीकल्चर बीटेक के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जेईटी जेट की जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। जैसा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी आपके जेट मांगा जाता है, पर बीटेक के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप इंटर किसी भी ब्रांच से हैं, यानी कि साइंस साइड से हैं जिसमें मैथ और आपका बायो हो सकता है, या फिर आप एग्रीकल्चर से हैं, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके लिए जेईटी की आप लोगों के लिए बाध्यता नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों की बैंकिंग में नाबार्ड्स के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, एफसीआई में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप समझ लीजिए कि इरिगेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज निकल जाती हैं, सॉइल मैनेजमेंट में आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आप लोगों को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके उनको समझ के अपनी यील्ड को जो है आउटपुट ज़्यादा लेके आना होता है। इसमें एक काम रहता है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी वैकेंसीज निकलती हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स वैकेंसी निकालते हैं, रूरल डेवलपमेंट यानी कि वही नाबार्ड वाली जो वैकेंसीज हैं उनमें आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। और आने वाली जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक एग्रीकल्चर का स्कोप लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरीके से पूरी दुनिया की नज़रें फार्मिंग की तरफ आ रही हैं कि अच्छा फूड लोगों को मिल पाए, इसलिए नई नई उसमें रिसोर्सेज हों, नए नए बीज, नए नए किस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी काम करे, ऐसी चीज़ों में डिपार्टमेंट्स और ऐसी चीज़ों में जो कंपनियां हैं वो सोच रही हैं, और उसमें बीटेक एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक तरीके से ग्रो हो रहा है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। तो बीटेक एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में बूम आता है, सेम चीज हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में देखने को मिल जाएगी। तो सभी लोग इन वैकेंसीज का फायदा उठाएं। साथ ही साथ अगर अभी बीटेक एग्रीकल्चर आप करने का मन बना रहे हैं तो आप हमारे कॉलेज शेखावाटी ग्रुप में आ सकते हैं। शेखावाटी ग्रुप आप लोगों को बीटेक एग्रीकल्चर में सिर्फ पढ़ाएगा ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च करने के मौके भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, और इसके बाद आप लोग मल्टीपल जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और डिपार्टमेंट्स वाइज एग्जाम देते हैं और अपने आप को शिखर तक पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिएगा, और अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग कॉलेज एक बार जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू गाइस।